आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालूम एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ और अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपने अभी तक जाके हमारी वेबसाइट को, चर्च की वेबसाइट को नहीं देखा है तो आप जाएँ, उस लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे बारे में जानिए और हमारे पेमेंट्स के बारे में जानिए और किस तरह से आप हमारी मैगजीन के मेंबर बन सकते हैं, वो भी आप वहां जाके जान सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। Proverbs 21:3 To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। सुबह एक बार फिर से हमको वचन एनकरेज करता है कि परमेश्वर को जो हम सैक्रिफाइस देते हैं या जो हम उसको चढ़ावा चढ़ाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, या उसके बजाय जो हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या जो चीज़ परमेश्वर ने कहा है वो हम सही से करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हमको आज के दिन में ये जांचना है, अपने आप को पहचानना है कि क्या जो परमेश्वर की आज्ञा है हम उसको मान रहे हैं, या जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से चाहता है वो हम कर रहे हैं, या जो हम चाहते हैं हम अपनी खुद की मन मर्जी कर रहे हैं। और फिर हम जाके दान भी करते हैं, उसके साथ हम चर्च में चीज़ें भी देते हैं, पर वो सब हमारे मैले चित्रे काम है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, मेरी बातें नहीं मानते हो, तब तक तुम मेरे चेले नहीं हो। और अगर जब हम परमेश्वर के ऊपर क्लेम करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमको उसकी बातें और जो वो चाहता है वो हम अच्छे से और अच्छे न्याय तरीके से हम लोग वो चीज़ करें। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। रात्रि भर प्रभु ने हमें मीठा विश्राम दिया और आज की सुंदर सुबह दी है। इस सुबह में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की दया दृष्टि हर कदम पर आपके साथ और आपके परिवार के साथ रहे। हमारी प्रभु से ही प्रार्थना है कि हर कदम पर आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं।
इस डिवोशन के लिए, जो डिवोशन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम सुबह बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर सके, उसके लिए प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से उत्तम आशीष को प्राप्त करें। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद और स्तुति से भरा है प्रभु। हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आप हर कदम पर हमें संभाल लेते हैं, हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं, अपने प्रेम का एहसास देते हैं। इसके लिए धन्यवाद जी। हम चाहते प्रभु आपका दया का हाथ हर कदम पर साथ बढ़ा, जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु, जो हमारे जीवन से पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रपति के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके डर में, आपके भय में इस प्रदेश को चला सके, इस प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाए। हम प्रार्थना करते हैं राजस्थान प्रदेश के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि इस प्रदेश की बागडोर जो आपने उनके हाथों में दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें, और हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसके वचन का अध्ययन हम कर सके, और आज प्रभु ने यह अवसर प्रदान किया कि हम उसके वचन की गहराई में जाएं। एक विषय जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति समझौता नहीं करते उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ी आशीष देता है। यदि आप चाहते हैं मौत से बचना, बीमारी से बचना, कठिनाई से बचना, समस्याओं से बचना, तो जीवन में समझौता नहीं करना चाहिए। आज दानियल उसका 6 अध्याय और उसके 3 पद को हम पढ़ेंगे, 25, 26 और 27 पद को। दानियल के विषय में लिखा है, दानियल ने जीवन में समझौता नहीं किया, लेकिन उसका जो बड़ा प्रतिफल मिला है, यहाँ 25 पद में लिखा, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश के और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी के पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़ियान पर आशीष दे। यदि आपको सुख और चैन चाहिए, तो दानियल के समान आज मेरे आपके जीवन में भी ऐसे अवसर परमेश्वर देना चाहता है, ताकि हम जीवन में समझौता ना करें। दानियल ने समझौता नहीं किया था। दानियल को जब ये मालूम चल गया था कि उसके विरोध में षड्यंत्र रचाया जा रहा है, लेकिन उसे परमेश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना करता रहा। उसने अपने आप को प्रभु के हाथों में, जैसे वो पहले प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना करता रहा। लेकिन जो विरोधी होते हैं वो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। राजा से आकर झूठी बातों पर एग्रीमेंट करा लिया, और राजा ने बिना सोचे समझे उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि दानियल को सिंह की मांद में डाल दिया जाए। जब दानियल सिंह की मांद में डाला गया, राजा को मालूम हुआ, लेकिन राजा
उसको कतई बचा नहीं पाया, राजा उसका सहयोग नहीं कर पाया और उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, दानियल सिंहों की मान में चला गया और वहां पर उसने शेरों के साथ दोस्ती कर ली। यह है परमेश्वर की मेहरबानी। परमेश्वर तो जंगली जानवरों के साथ, जो भयानक जानवर हैं उनके साथ भी हमारी दोस्ती करा देता है, मित्रता करा देता है। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद किया और रात भर दानियल वहां पर रहा। पो फटने पर भोर को राजा रात भर बेचैन रहा। वो प्लानिंग कर रहा था कैसे दानियल को बचाया जाए, लेकिन वो दानियल को नहीं बचा पाया। जब सुबह भोर को गया, तब 20 पद में लिखा है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। प्रियो, यहाँ राजा भी इस बात को देख रहा था कि दानियल रोज परमेश्वर के चरणों में आता। हमारे जीवन के व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में ये बात आ जानी चाहिए कि रोज परमेश्वर के साथ बैठकर हमें उसकी आराधना करनी है, उपासना करनी है। और जब उपासना करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर सिंहों के मुंह के समान बंद कर देगा और आपकी हानि नहीं होगी। राजा ने जब इसे पुकारा तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुग जीवित रही। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। प्रियो, एक व्यक्ति यदि समझौता नहीं करता, पूरा देश बचाया जा सकता है। आपके मेरे जीवन में समझौता नहीं होना चाहिए। संसार के साथ समझौता, रिश्वत देने का समझौता, झूठ बोलकर काम कराने का समझौता नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया, जब दानियल को सिंह की मान में से निकाला गया, परमेश्वर के जोरावर हाथ के द्वारा उसको बचाया गया, तब दानियल के लिए राजा कहता है, दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और डरते हुए थरथराते रहे। ये आज राजा इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात का संदेश पहुंचा रहा है। ये उस समय का वर्णन है जब दानियल ने समझौता नहीं किया। यदि आप जीवन में समझौता नहीं करते तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है और राजा के मुंह से कहलाएगा, राजा के द्वारा लोगों को चिट्ठी दी जाएगी, राजा के द्वारा यह आदेश निकलेगा, संदेश निकलेगा। यदि हम समझौता नहीं करते तो परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के लिए बड़े कार्य को कर सकें। ये बड़ा कार्य क्या था, एक व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और जब उसने आज्ञा का पालन किया, उसी आज्ञा पालन करने का ही उसको इनाम दिया गया। परमेश्वर ने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया। परमेश्वर आपको भी ऊंचाई पर ले जा सकता है। वो कहता है, राजा कह रहा है, जिसने दानियल को सिंहों के मुंह से बचाया वही बचाने छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करता है। और इस प्रकार दानियल, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख और चैन से रहा। आपका सुख, आपका चैन इस परमेश्वर के वचन पर है यदि आपने समझौता नहीं किया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर समझौते का जीवन ना जिए परंतु परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में हर एक के साथ बने रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।